हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज ये हमारा 76वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 75 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इसका जो वीडियो है, इनका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बना दिया गया है ताकि आप लोगों को वीडियो एक साथ मिल सके। और साथ ही इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF प्राप्त कर सके। और आप लोग कोशिश करिए कि अपना स्कोर भी जब कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताया करिए कि कितना हमारा सही हो रहा है। 55 क्वेश्चन आप टारगेट करके चलिए कि 55 आपका सही हो जाए। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ज़रूर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इतना हमारा स्कोर हो रहा है। और साथ ही इस पर जो हिंदी का टेस्ट है, हिंदी में जो 60 प्रश्न आएंगे, इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इस पर आप पूरा फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और भी आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करिए, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, क्योंकि अब जो है 5 अप्रैल हो गया और ऐसे ऐसे दिन बीत जाएगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो पढ़ाई पे पूरी अच्छी तरीके से फोकस करिए ताकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को अधिकारी बनने का, और अधिकारी बनने के लिए आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। और अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? अनुमान, आकलन, अनुभूति, अनुभूत, अनुक्रम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो यहाँ पे शब्द है ये विशेषण है। अनुभूत जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष से हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अनुभूति। अनुभूति जो इसका विशेष से जो है अनुभूति हो जाएगा, अनुभूति। बाकी अनुभूत जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा अनुभूति हो जाएगा। बाकी जो अनुमान है यह भी विशेष है, आकलन भी विशेष है और अनुक्रम भी विशेष है। तो अनुमान का जो यहाँ पे विशेषण, अनुमान विशेष है, इसका जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा? तो अनुमानित हो जाएगा। आकलन यहाँ पे विशेष है, इसका जो विशेषण होगा आकलित हो जाएगा। अनुक्रम भी यहाँ पे विशेष है, इसका जो विशेषण होगा अनुक्रमिक हो जाएगा, अनुक्रमिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो शब्द दिया हुआ है यह पहले से ही विशेषण है, बाकी तीनों शब्द विशेष हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्वान जो है यहाँ पे विशेषण होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। दिन, दैनिक, निर्माण, निर्मित, पतन, पतित, पराजय, परास्त। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो पराजय का परास्त दिया हुआ है सही नहीं है, क्योंकि पराजय का जो विशेषण होता है पराजित हो जाएगा, पराजित हो जाएगा इसका सही विशेषण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में पूछा भी गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण या फिर गणनावाचक विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो तीनों शब्द जो है यह समुदायवाचक विशेषण है। ऐसे विशेषण जिनसे समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहा जाता है, जैसे दोनों, तीनों, चारों इत्यादि। तो यह ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष शब्द होता है जिस हेतु विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाए, तो ये कहलाता है विशेषण। जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाएगा? तो वह विशेषण कहलाएगा। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए यह कहलाएगा विशेष्य। तो यहाँ पे चूंकि पूछा गया है कि विशेष्य किसे कहते हैं, तो यह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य है सुनीत, विद्यार्थी, अच्छा या फिर एक। तो यहाँ पे विशेष पूछा गया है, तो अच्छा इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी जो है यहाँ पे विशेष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा लड़का आलसी है। वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या फिर अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे आलसी में जो है कौन सा विशेषण होगा? तो विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जिस वाक्य में विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे क्या कहेंगे? तो उसे विधेय विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का विशेष और क्रिया है के बीच में आलसी विशेषण लगा हुआ है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? राघव परिश्रमी लड़का है, मेरा कुत्ता काला है, वह लेखक है, उसकी पुस्तक पुरानी है। तो इसमें कौन से शब्द में जो है, कौन से वाक्य में यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए में जो परिश्रमी दिया हुआ है यह विशेषण है। मेरा कुत्ता काला, काला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे मेरी पुस्तक, उसकी पुस्तक पुरानी नहीं है, यहाँ पे पुरानी जो है यह विशेषण हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा वाक्य है इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो वह लेखक है, वह लेखक है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, निश्चय परिणाम बोधक विशेषण या फिर पूर्णांक बोधक विशेषण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा शब्द जो है यह क्रमवाचक विशेषण है। यह इस शब्द से जो है क्रम का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के जो भी विशेषण होते हैं जिनसे क्रम का बोध होता है उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। जाति, जातीय, पुष्टि, पुष्ट, पंथी, पंथ, पंथी, निगुणता, निपुणता, निपुण। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे पुष्टि का पुष्ट दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पुष्टि जो है यह पुष्टि का विशेष है। इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा पौष्टिक, पौष्टिक हो जाएगा इसका सही विशेषण, पौष्टिक होगा, पुष्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए अगर यहाँ पे आप लोग जैसे कि जो भी निर्देश दिया हुआ हो क्वेश्चन में उसको ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे देखिए जो ये विशेष से पहले दिया हुआ है तो इस साइड जितने भी शब्द हैं ना ये सब जो है विशेष होंगे, और इस साइड जितने भी शब्द यहाँ पे हैं ये सब विशेषण होंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि विशेषण इधर दे देता है, जैसे जाति, जातीय यहाँ दे देगा विशेष के स्थान पर, और जाति जो है यह विशेषण के स्थान पर दे दिया जाएगा। वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको गलत माना जाएगा, ये नहीं कि वो सही माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर निर्देश में दिया हुआ है कि विशेष से विशेषण, तो इसका मतलब पहले जो शब्द दिया हुआ है वह विशेष है, बाद में जो शब्द दिया गया है वह विशेषण है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक दो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? कालिका, नारायणी, कल्याणी, वैदेही। तो आप लोगों को पता होगा कि वैदेही जो है यह सीता जी का पर्यायवाची है, सीता जी का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा वैदेही। बाकी कालिका, नारायणी और कल्याणी ये तीनों शब्द जो है दुर्गा जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? कुंजर, नाहर, बिटप। तो बिटप जो यहाँ पे दिया हुआ है, बिटप किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो बिटप जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी है यहाँ पे किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो है हो जाएगा घोड़ा का पर्यायवाची। और कुंजर जो है किसका पर्यायवाची होगा? तो कुंजर जो है या हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। नाहर जो है किसका पर्यायवाची होगा? तो सिंह या शेर का पर्यायवाची हो जाएगा नाहर। बिटप जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची द्रुम, पादप, तरु, रुख इत्यादि भी होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, सहकार, नाक, तारापथ। तो इसमें से जो सहकार दिया हुआ है, सहकार जो है यह आम जो फल होता है उसका पर्यायवाची होता है सहकार। बाकी पुष्कर, नाक और तारापथ ये तीनों किस शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे? तो आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। नाक याद रखिएगा, नाक जो है यह किसका पर्यायवाची होगा? तो यह आकाश का पर्यायवाची होता है। साथ ही पुष्कर और तारापथ भी आकाश के पर्यायवाची होंगे। सहकार जो है यह आम का पर्यायवाची होगा। तो सबसे अलग पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तलवार, चंद्रहास, जिह्वा, रसिका, ब्राह्मण, पुरोहित, कमल, पुंडरीक। तो यहाँ पे कौन सा जो है ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ब्राह्मण का यहाँ पे पुरोहित दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। पुरोहित जो है यह इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरोहित, ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं होता। ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा विप्र, भूदेव, द्विज, महिषुर। बाकी ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। इंद्र के अन्य पर्यायवाची जैसे शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, देवेश, सुरेश, अमरपति इत्यादि हैं। और यहाँ पे जीव का जो पर्यायवाची हो जाएगा, तो जीव का पर्यायवाची जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, रसीला, जबान इत्यादि होता है। और यहाँ पे तलवार का जो चंद्रहास दिया हुआ है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है। निशानाथ, मयंक, मुकुंद, कलानाथ। तो इसमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो मुकुंद जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुकुंद जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है। बाकी यहाँ पे निशानाथ, मयंक और कलानाथ ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची जैसे इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, हिमकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, चंद्र, सोम इत्यादि भी चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। मुकुंद जो है यह श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा का पर्यायवाची शब्द है? श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय, श्यामा। सॉरी, यहाँ पे देवी का पर्यायवाची पूछा गया है। देवी का पर्यायवाची शब्द जो है श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय, श्यामा। तो इसमें से जो है श्री जो है यह देवी का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लक्ष्मीपति जो हो जाएगा यह विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा, विष्णु जी का। और अंजनेय, तो अंजनेय जो है यह हनुमान जी का पर्यायवाची होगा। और श्यामा जो है किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो श्यामा जो है कोयल का पर्यायवाची हो जाएगा। कोयल का पर्यायवाची होगा श्यामा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोहू, रक्त, अयस, लोहा, शार्दूल, सिंह, शोणित, मोर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो शोणित मोर दिया हुआ गलत है। शोणित जो है किसका पर्यायवाची है? तो शोणित जो है रक्त का ही पर्यायवाची है। लोहू भी रक्त का पर्यायवाची है। अयस लोहा का पर्यायवाची, शार्दूल सिंह का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। मोर जो है मोर का पर्यायवाची जैसे मयूर, सिखी, सीतापांग, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, केकी, नीलकंठ, सिखावल, सारंग, ध्वजी इत्यादि जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। शोणित जो है या खून का पर्यायवाची, खून या रक्त का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मयूर, सिखी, रात्रि, विभावरी, मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मरकट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मगरमच्छ का जो मरकट दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मयूर का सिक्की बिल्कुल सही है और रात्रि का विभावरी भी सही है और मछली का मत्स्य भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचान कीजिए। दिनांक, मिति, रात्रि, दिवाकर, अमृत, अमीय, सरिता, तटनी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? रात्रि का जो यहाँ पे दिवाकर दिया हुआ है अब मतलब विलोम दे दिया गया है। रात्रि का जो सही पर्यायवाची होगा रजनी, विभावरी, निशा, तमिश्रा इत्यादि हो जाएगा। दिवाकर जो है यह दिन का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौरा का पर्यायवाची नहीं है? मधवा, मधुप, मधुकर, अली। तो यहाँ पे कौन भौरा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो मधवा दिया हुआ है ये भौरा का पर्यायवाची नहीं है, यह इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी मधुप, मधुकर और अली ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों भौरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है? न्यून, बहु, आदि, शांत। तो यहाँ पे अल्प का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा बहु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और न्यून का विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा अति या फिर अधिक। आदि का विलोम हो जाएगा अंत और शांत का विलोम हो जाएगा अनंत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पूरा, अधूरा, इति या फिर अजल। तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूरा का विलोम हो जाएगा यहाँ पे अधूरा और अजल का विलोम हो जाएगा सजल। तो पूरा का विलोम अधूरा होगा और अजल का विलोम हो जाएगा यहाँ पे सजल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? विराग, ग्राह्य, ग्रहण, विग्रह। तो यहाँ पे अर्पण का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो यहाँ पे विराग दिया हुआ है इसका विलोम, विराग का विलोम जो हो जाएगा अनुराग हो जाएगा। ग्राह्य का विलोम हो जाएगा त्याज्य और विग्रह का विलोम हो जाएगा अनुग्रह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, अपकर्षण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अपकर्षण का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा उत्कर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अर्थहीन का जो सही विलोम होगा क्या हो? अपकर्ष का यहाँ सही विलोम उत्कर्ष होगा और अर्थहीन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अर्थमान। परिमित का विलोम हो जाएगा अमित और सदोष का विलोम हो जाएगा अदोष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? उद्गम, विनाश, विकास, उत्तम। तो यहाँ पे उत्पत्ति का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्पत्ति का सही विलोम हो जाएगा विनाश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर,
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति का विलोम जो हो जाएगा या विनाश हो जाएगा, उद्गम का विलोम हो जाएगा विलय, विकास का विलोम हो जाएगा पतन, और उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? मुक्त, प्रकट, शांत, शांति या फिर मुख्य। तो गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुक्त का विलोम हो जाएगा ग्रस्त, शांति का विलोम हो जाएगा कोलाहल, और मुख्य का विलोम हो जाएगा गौड़। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है? अवगुण, दोष, ऐब, गुणहीन। तो इसमें से कौन सा गुण का विलोम नहीं है? तो गुण का जो विलोम यहाँ पे नहीं है वह हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवगुण। गुण का जो सही यहाँ पे विलोम नहीं है वह अवगुण नहीं होगा। बाकी दोष, ऐब और गुणहीन ये तीनों किसके विलोम है? तो गुण के विलोम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अकरुण, विकरुण, निष्ठुर या फिर निष्कलंक। तो करुण का जो विलोम हो जाएगा या हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? नाकामयाब, बस, बदकिस्मत, कामी, नाकाबिल। तो यहाँ पे निष्काम जो है किसका विलोम हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कामी का विलोम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नाकामयाब का सही विलोम होगा कामयाब, बदकिस्मत का विलोम हो जाएगा खुशकिस्मत, और नाकाबिल का विलोम हो जाएगा काबिल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त या फिर उद्विग्न। तो उदासीन का जो सही विलोम हो जाएगा या हो जाएगा आसक्त। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, आसक्त इसका सही विलोम हो जाएगा। उदास का विलोम हो जाएगा यहाँ पे प्रसन्न का विलोम हो जाएगा उदास, खुशकिस्मत का विलोम हो जाएगा बदकिस्मत, और उद्विग्न का विलोम हो जाएगा निरुद्विग्न। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तत्सम तद्भव दिया हुआ है, मुट्ठी, मुष्टि, लगुड़, लकड़ी, लहसुन, लहसुन, सप्त, सात। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुट्ठी का जो यहाँ पे मुष्टि दिया हुआ है गलत है। गलत इसलिए हो जाएगा, शब्द दोनों सही हैं लेकिन स्थान परिवर्तित होने की वजह से गलत हो जाएगा। मुष्टि जो है यह तत्सम है और मुट्ठी जो है यह तद्भव है, तो स्थान यहाँ पे परिवर्तित हो गया है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों शब्द बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शिष्य, सौभाग्य, साग, शीतल। तो यहाँ पे कौन सा जो है शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साग जो है यह तत्सम नहीं है, साग का जो तत्सम होता है साग हो जाएगा। बाकी शिष्य जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सिख। सौभाग्य जो है इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा सुहाग। शीतल जो है यह भी तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा शीला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है? क्षार, मैल, रजनी, सत्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मैल। मैल जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मल। और क्षार जो है यह यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा खार। और रजनी जो है यह भी तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रैन, रजनी का रैन हो जाएगा। सत्य जो है यह भी तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सच। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तद्भव दिया है, दूसरी तरफ तत्सम है। होंठ, होष्ठ, हींग, हिंग, हथौड़ा, प्रस्तर, हड्डी, अस्थि। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो हड्डी का जो यहाँ पे अस्थि दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। होंठ का होष्ठ नहीं होता है, ओष्ठ हो जाएगा सही तत्सम, ओष्ठ। और हींग का हिंग नहीं होता है, हिंगू हो जाएगा तत्सम, हिंगू। और हथौड़ा का प्रस्तर नहीं होता है, हथौड़ा का जो सही तत्सम होता है हस्त हो जाएगा सही तत्सम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से सुमेलित है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विनति, वेश, भौं, वंश। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है या तत्सम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। भौं का जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है यह तद्भव है, भौं का जो सही तत्सम हो जाता है यह हो जाता है भ्रू। बाकी बिनती जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा बिनती हो जाएगा। वेश जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा भेष हो जाएगा। और वंश जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा वंश, वंश। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव, तत्सम दिया हुआ है, पूरा, पूरक, पोती, पौत्री, पौना, पादोन, पूंछ, पुच्छ। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो पूंछ का पुच्छ दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पूंछ का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा पुच्छ। इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। फुर्ती, स्फूर्ति, बकरा, बरकर, बढ़ई, वर्धकी, बारात, बारात। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो बारात का बारात दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बारात का जो सही तत्सम होता है वह होता है वर यात्रा। इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी, नयन, नीम, धूल। तो यहाँ पे नयन जो है यह तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा नयन। इस तरीके से लिखा जाएगा। पड़ोसी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा प्रतिवेशी हो जाएगा। नीम यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा निम्ब। धूल जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा धूल जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा? तो धूल ही हो जाएगा। इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, धूल। तो ऑप्शन बी पहले से ही यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है, यानी कि तत्सम शब्द। तो अब बी यहाँ पे नयन तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निमंत्रण, तो, दुर्लभ, पक्षी। कौन सा यहाँ पे तद्भव है? तो यहाँ पे तो जो है यह तद्भव है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा तथा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी निमंत्रण जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा न्योता हो जाएगा। और दुर्लभ तो इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा दूल्हा। और पक्षी जो है यह भी यहाँ पे पक्षी जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा पंछी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। चूमना, चुंबन, चाम, चर्म, छाया, छां, छत, छत्र। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो छाया का जो छाह दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्थान परिवर्तित हो गया है। छाह जो है यह तद्भव है और छाया जो है यह तत्सम है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तद्भव और तत्सम जैसे दिया हो शब्द भी वैसे ही हो, क्योंकि एक दो शब्द बिल्कुल सही दिया रहता है लेकिन स्थान परिवर्तित होने की वजह से गलत हो जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। यायावर एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। पृष्ठव्य पूछने योग्य। प्रति उत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके। युद्धसु युद्ध में शहीद हो जाने वाला। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। युद्धसु युद्ध में शहीद हो जाने वाले को नहीं कहते हैं। युद्धसु मतलब होता है कि जो युद्ध करने का इच्छुक हो उसे युद्धसु कहेंगे। बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। गलत युग्म की पहचान करनी थी तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो। अभ्यस्त, नवीन, अपहृत, अगम। तो जिस वस्त्र को ना पहना गया हो उसे अपहृत कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी काम को बार बार करने का अनुभव वाला जो होता है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो अभ्यस्त कहेंगे। और जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द होगा अनुगामी, अनुचर, अनुसरणीय, अनादृत। तो यहाँ पे पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा अनुगामी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनादृत। और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी हो जाएगा। अनुसरण करने योग्य क्या हो जाएगा? तो यह अनुसरणीय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। जिस रोग का इलाज ना हो सके लाइलाज। जो छाती के बल चलता हो छतनाग। जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना आत्मोत्सर्ग। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे जो छाती के बल चलता हो उसके लिए जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ छतनाक गलत है। उरग कहते हैं उसे, उरग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे खरीद लिया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। कातर, कुंज, क्रीत, भक्त। तो जिसे खरीद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्रीत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गुण दोष का विवेचन करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आलोचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन जो होता है इतिवृत्ति कहलाता है। और साथ ही
जो कहने सुनने में या फिर देखने में लज्जापूर्ण हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अश्लील कहेंगे। बाकी जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आलोचक। ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकेक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा। अंकेक्षक एक शब्द है, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा, तो इसके लिए जो एक वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द है, अजर, अजहर, अजार या फिर अजहर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए अजर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रेषित पति का, जिसका विवाह ना हुआ हो, अशीलवंती, 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसका विवाह ना हुआ हो, अशीलवंती नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे अपरिणीत। परिणीत इस तरीके से लिखा जाएगा, अपरिणीत कहेंगे जिसका विवाह ना हुआ हो। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। समुद्र की आग के लिए प्रयुक्त शब्द है, दावानल, जलागम, बड़वानल, भीषणाग्नि। तो यहाँ पे समुद्र की आग को क्या कहते हैं, तो समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दावानल जंगल की आग कहलाती है। जठराग्नि जो होती है या पेट की अग्नि को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्द के सही रूप में छांटें। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जिजीविषा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, ये बर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे स्रोत जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सर्वोत्तम जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ता में आधा ता रहेगा और फिर माँ रहेगा, यहाँ पे आधा रहा है ये सर्वोत्तम। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे बिंदी है। कीर्ति, तो कीर्ति जो है तापे छुटी की मात्रा थी और फिर आधा रहेगा, कीर्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द पहले से शुद्ध है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिया हुआ है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दशा से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, दशा से नहीं, दशा देखकर मुझे दया आ गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जिसमें त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे जो वाह कितना सुंदर दृश्य है ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ या फिर काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शब्द के साथ ही जो क्रिया लगी हुई है ये ऑप्शन बी में कि मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रकारांतर में से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। इसका तो यहाँ पे प्रकारांतर किस तरीके से लिखा जाएगा, तो प्रकारांतर जो लिखा जाएगा यह होगा ऑप्शन बी में प्रकारांतर शुद्ध रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में जो वर्तनी है यह बिल्कुल शुद्ध है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदूक एक उपयोगी ... है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। अस्त्र, शस्त्र, रक्षक, औजार। तो यहाँ पे बंदूक जो है क्या है, तो बंदूक जो है यह हो जाएगी शस्त्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शस्त्र क्या होता है, तो शस्त्र जो हाथ में धारण करके जो हथियार होता है, जो हाथ में लेकर ही चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, जबकि अस्त्र क्या होता है, तो जो फेंक कर चलाया जाता है,
जो फेंक कर चलाया जाने वाला जो भी हथियार होता है वो क्या कहलाता है, तो वो अस्त्र कहलाता है। और साथ ही हाथ में जो रख कर चलाया जाता है वो शस्त्र कहलाता है, जैसे कि बंदूक, बंदूक हाथ में लेकर ही चलाई जाती है, तो ये क्या है, तो ये शस्त्र है। और साथ ही यहाँ पे अस्त्र क्या हो जाएगा, तो जो भी हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें अस्त्र कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और ये घटना चक्र आरो घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी पेड क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रही है। और ये इसका जो इसमें जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है कि इससे बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जा रहा है। तो यदि आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फ़ीस है, ये मिनिमम फ़ीस यहाँ पे 100 रुपीज़ रखी हुई है। और इसको जो है 27 मार्च से स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी भी इसमें बिलोम टॉपिक चल रहा है और आप एंट्री लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, लोगों का जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोगों का डाउट, जो भी डाउट होता है, डाउट को क्लियर किया जाता है। साथ ही एक तरीके से आपको गाइड किया जाता है कि कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और साथ ही एक तरीके से आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाता है। तो ये पेड क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल रही है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप यदि इस क्विज सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए। डेली आपको 60 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। कितने बजे, तो 8 बजे इवनिंग में, 8 बजे शाम को आपको यहाँ पे क्विज जो है अपलोड कर दी जाती है। साथ ही आपको अपना स्कोर ग्रुप में शेयर करना होता है, जिसके हिसाब से आपके क्वेश्चन मतलब आपके स्कोर का विश्लेषण किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस क्विज सीरीज को लाभदायक समझिए तो इस क्विज सीरीज में जुड़ें, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे क्विज से जो भी टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे क्विज चल रही है उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।